बेटी कुसुम की तलाश में थानों के चक्कर लगा रहे हैं मां और भाई। न्याय की आस को लेकर मां और भाई खा रहे हैं थाने के चक्कर। 20 अप्रैल 2021 से लापता हुई है कुसुम शर्मा। कुसुम शर्मा को लापता हुए पूरे 11 दिन हो गए हैं। मामला कुछ इस प्रकार से है कि पीड़िता भगवती देवी शर्मा ने सूरजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसकी बेटी महिला सुधार गृह उदयपुर में कार्यरत है और 20 अप्रैल को कुसुम प्रतापगढ़ के लिए आने वाली थी, जिसकी जानकारी उसकी बेटी कुसुम ने फ़ोन पर दी कि उसकी ड्यूटी 8 बजे ख़त्म हो जाएगी और वो लगभग 9:30 से 10 बजे तक प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो जाएगी। कुछ समय बाद कुसुम शर्मा की मां भगवती देवी ने वापस कुसुम को कॉल किया तो कुसुम घबराई हुई थी और पहले ससुराल जाने की बात कह रही थी। कुसुम की मां भगवती देवी ने कुछ देर बाद कुसुम के मोबाइल पर फिर कॉल किया तो कुसुम के दोनों मोबाइल नंबर बंद मिले, जिस पर कुसुम शर्मा की मां भगवती देवी कुसुम के ससुराल गई तो कुसुम की मां भगवती देवी के साथ कुसुम के ससुराल पक्ष वालों ने मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट भगवती देवी द्वारा बड़ी सादड़ी थाने में दी गई। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने जानकारी की तो सामने यह आया कि ससुराल वाले कुसुम से दहेज में सोने चांदी व 15 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मांग पूरी हो जाएगी तो कुसुम को आप घर ले जाना, नहीं तो कुसुम को जान से मार देंगे। फिर इस बात को लेकर भगवती देवी पुलिस के साथ गांव जियाखेड़ी बड़ी सादड़ी पहुंची, जहां कुसुम के ससुराल वालों ने कुसुम से मिलने से साफ मना कर दिया और बेटी कुसुम की आवाज़ सुनकर ससुराल के घर से आ रही थी। फिर भगवती देवी ने पुलिस से कहा कि आप कुसुम को बाहर ले आओ, जिस पर पुलिस ने यह कहा कि हमारे पास सर्च वारंट नहीं है, इसलिए हम घर के अंदर नहीं जा सकते हैं। फिर पीड़िता भगवती देवी ने बड़ी सादड़ी थाने में रिपोर्ट दी तो उक्त रिपोर्ट को परिवाद में रखा गया और पीड़िता भगवती देवी को यह कहा गया कि इस प्रार्थना पत्र का अधिकार क्षेत्र तो उदयपुर का है, तो आप उदयपुर जाकर इस प्रार्थना पत्र को पेश करें। तब से ही पीड़िता भगवती देवी शर्मा और उसका बेटा उदयपुर और प्रतापगढ़ के चक्कर काट रहे हैं। वैसे पीड़िता भगवती देवी ने सूरजपुर थाने में ससुराल वालों के खिलाफ 22 अप्रैल 2021 को मामला दर्ज करवा दिया है और इस पूरे मामले में सूरजपुर के एएसआई ओंकार सिंह ने जांच भी शुरू कर दी है। चलिए आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ कहा पीड़िता भगवती देवी शर्मा ने। मैं धर्मेंद्र व्यास, मेरी बहन कुसुम शर्मा महिला बंदी सुधार गृह सेंट्रल जेल उदयपुर पर कार्यरत थी। दिनांक 20 अप्रैल 2021 को प्रतापगढ़ आने के लिए उसने बोला था और प्रतापगढ़ के लिए वो आ रही थी दिनांक 20 तारीख को और रास्ते में या यहाँ उदयपुर से ही मेरी बहन कुसुम शर्मा का अपहरण कर लिया गया है और अपहरण में मांगीलाल शर्मा निवासी जयाखेड़ी जिला चित्तौड़गढ़, दिनेश शर्मा पिता मांगीलाल शर्मा निवासी जयाखेड़ी, लक्ष्मीलाल शर्मा निवासी जयाखेड़ी, हरीश शर्मा निवासी जयाखेड़ी, पुरुषोत्तम शर्मा निवासी झांसड़ी जिला प्रतापगढ़, ये सभी उसका अपहरण करने में शामिल है। इन्होंने मिलकर मेरी बहन का अपहरण किया है और जो दिनेश शर्मा मेरी बहन का पति था, अभी कुछ समय पहले ही मेरी बहन की शादी दिनेश शर्मा के साथ करवाई गई थी। मेरी बहन के और दिनेश शर्मा के बीच शादी के बाद से ही फिजिकल रिलेशन थे नहीं, उनके बीच संबंध जो है पति पत्नी को लेकर वो अच्छे नहीं थे, बन नहीं रहे थे। मेरी बहन दिनेश शर्मा के साथ में जाना नहीं चाहती थी और दिनेश शर्मा जो है मेरी बहन के साथ में कोई बांसवाड़ा का न्यायिक मामला भी चल रहा था, जिसको लेकर वो परेशान करता था, टॉर्चर करता था और मेरी बहन दिनेश शर्मा से काफ़ी परेशान थी और मेरी बहन का अपहरण इन्होंने मिलकर कर लिया और अन्य लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आपने जब पुलिस में इसकी गुहार लगाई तो पुलिस ने आपकी किस तरह से मदद की, वो बताइए। रिपोर्ट लेने के लिए जब हमने पुलिस में गुहार लगाई तो हम इंतज़ार करते रहे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, लेकिन पुलिस ने कुछ समय के बाद में हमारी एफआईआर लिखी और लिखने के बाद में कहा कि हम
ढूंढेंगे आपकी बहन को। आपने अपने स्तर और पर आज प्रयास 10-11 दिन हो गए सर, लेकिन मेरी बहन का कोई अता न पता है फाइल भी ठंडी बस्ती और फाइल भी ठंडे बस्ते में चल रही है। और हम परिवार के सदस्य काफ़ी परेशान भी हो गए हैं साहब, भटक भटक के। ऐसे कोरोना के समय में हम अन्न खाना वगैरह सब छोड़ के मेरी बहन को ढूंढने में लगे हुए हैं। जो पुलिस का काम है सर, वो हम परिवार के सदस्य मिलकर कर रहे हैं, तो भी हमारी बहन का अता पता नहीं है। और पुलिस और प्रशासन ठंडे बस्ते में इस फाइल को लेकर बैठा हुआ है। जिस तरह से आपने बताया कि आपने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, जिन लोगों के आपने नाम लिखे, उन जी। लोगों ने आपको फ़ोन करके या किसी तरह से बात करने का संपर्क किया है क्या आपसे? नहीं, कुछ नहीं किया। अभी तक कोई संपर्क नहीं है। और इन्होंने थाने में भी नहीं बुलाया उन लोगों को, उन लोगों से पूछताछ भी नहीं करी कि भाई तुम ले गए बच्ची को, नहीं ले गए। और रिश्तेदार को हमने भेजा उनके घर पे, तो हम तो बच्ची का रिमांड लेंगे, अभी पूरी तरह से इसका रिमांड लेके फिर बच्ची को छोड़ेंगे। क्या पता मेरी बच्ची कहाँ है, अभी तक पता ही नहीं है। आज का 11वां दिन है, मेरी बच्ची को क्या पता किस हाल में रख रखा, इन्होंने बांध के रख रखा। अन्न पानी दे रहे कि नहीं दे रहे न बच्ची को, न तो 2 बार गई, मेरे साथ मारपीट करी इसके ससुराल वालों ने, और हमारे को रास्ते में से भगा दिया। मारपीट का भी मुकदमा मैंने बड़ी सादड़ी थाने में दर्ज कराया, तो बड़ी सादड़ी थाने वाले ने गोलमाल कर दिया उसको और रपा दपा कर दिया। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक। और न वो झांसरी का पुरुषोत्तम में मेन, उसने मेरी बच्ची को यहाँ इस छोरे से शादी करवाई, उसको कहा कि तेने जिम्मेदारी ली थी और मेरी बच्ची को ढूंढवाने में मदद कर मेरी। तो उसने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं किसी बात को नहीं जानता हूँ, तुम जानो तुम्हारी बच्ची जानो, मार डाले तो मुझे पता नहीं है। और वो भी अभी तक नहीं आया। और ना पुलिस ने, प्रतापगढ़ की पुलिस ने भी उसको अरेस्ट नहीं करा और ना पूछताछ उससे करी। और मैंने बड़ी सादड़ी थाने वाले ने मारपीट की दर्ज करी, तो ना मारपीट की दर्ज करी और ना मेरी बेटी की अपहरण की दर्ज करी और ना मेरे को कोई दी। फिर मैं कहा तुम्हारा तो उदयपुर लगेगा, उदयपुर जाओ। फिर भटकती भटकती मैं उदयपुर आई, तो उदयपुर सूरजपुर थाने वाले के हम क्या करें, गुम हो गई। तो फिर मैंने कहा आप नहीं लेते हो तो मैं ये चली, कोई बात नहीं, मेरी बच्ची मर जाएगी तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूँगा। फिर उसके बाद में ये अपने सीआई साहब ने कहा कि बेटो फिर रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में 22 तारीख को उन्होंने 7:30 बजे बुलाया। 21 को शाम को मैं आई, 21 को रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई और फिर 22 को दर्ज हुई। 22 को फिर प्रतापगढ़ से मैं 5000 रुपये लगा के गाड़ी का भाड़ा करके फिर आई। फिर इन्होंने 22 को दर्ज करके कहा आप जाओ, हम आपकी बच्ची को ढूंढेंगे। ढूंढते ढूंढते पुलिस वालों ने आज 11 दिन कर दिए, मेरी बच्ची को पता नहीं है। मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मेरी बच्ची को मार डालेंगे वो। मेरी बच्ची नौकरी से ही जेल वालों ने अभी नोटिस निकाल दिया 17 सीसी का कि तू आगे जवाब दे। क्या जेल वालों को पता नहीं है कि मेरी बच्ची का अपहरण हुआ है? फिर भी जेल वाले ने मेरी बच्ची के लिए इस मीना जेलर ने नोटिस निकाला कि कहाँ मेरे यहाँ ड्यूटी पे नहीं आई है तो जवाब दे। उसको पता नहीं है कि मेरी बच्ची का अपहरण हुआ है। क्या उस मीना मैडम को पता हो तो मेरी बच्ची को ला के दे। मैं माँ हूँ, अगर मेरी बच्ची नहीं आएगा तो मैं यहीं सूरजमल थाने में प्राण हत्या कर दूंगा और मर जाऊंगा मैं। मेरी और प्रशासन से निवेदन है कि हमारी बच्ची जो कुसुम शर्मा है जेल प्रहरी, उसको परिवार जन तक पहुँचाए और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी बच्ची सुरक्षित है। वो जहाँ पे भी है सुरक्षित है और प्रशासन से हम अनुरोध ही कर रहे हैं कि सुरक्षित हमारी बच्ची को हम तक पहुँचाए। अब प्रशासन कह रहा है कि सोमवार तक रुको, हम सोमवार को देंगे। सोमवार को क्या पता, सोमवार तक मेरी बच्ची को मार डालेंगे। मेरी बच्ची किस हाल में है, मेरी बच्ची दिलाए, मैं मर रही हूँ, मैं इसकी माँ मर रही हूँ। मेरी बच्ची को दिलाए 11 दिन हो गए, रोज प्रतापगढ़ से उदयपुर भटक रही हूँ। मेरी बच्ची की नौकरी के हाथ में से चली जाएगी। मेरी बच्ची को मार डालेंगे। मेरी बच्ची को इस माँ से एक बार बात करा दे। हमारी बच्ची से बात कराओ, कहते हैं आपकी बच्ची सुरक्षित है, तो सुरक्षित है तो हमारी बच्ची को हम तक पहुँचाओ ना। सभी देख रहे हैं कि होमगार्ड वाला मिलता है मेरे को बेरियल नाके पे, थाने वाले बोलते हैं एक मिलता है। रोज डेली मेरी गाड़ी किराए से आ रही हूँ और रोज जा रही हूँ। एक पुलिस वाला अटैक करता है मेरे को, कहाँ जा रहे हो? मेरी बच्ची को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। थाने वाले भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। मैं एसपी साहब को लिख के दे, एसपी साहब के कोविड-9 में है, कोई अंदर नहीं जा सकता है। फिर राजीव जी के पास गई, राजीव जी कहीं आग लग गई है, वहाँ गए
आग लग गई तो दूसरे दिन तो आए, फिर उनकी फाइल तो उनके पास है, फिर वो आज कह रहे हैं कि कोई न्यायिक मामला चल रहा था, वही बच्ची है क्या? तो क्या बच्ची ने अपराध किया है? अपराध सामने वाले ने किया तो वो न्याय नहीं मांगेगी, अपनी इज्जत की रक्षा नहीं करेगी, हैं? वो पति उससे मिल के मेरी बच्ची को अपहरण कराया। मेरी बच्ची मुझे चाहिए, मेरी बच्ची आज 11 दिन किस हाल में होगी साहब? मेरी बच्ची मुझे दिला दो, बस कैसे भी करके दिला दो मेरी बच्ची को। ये पुलिस वाला ठंडी बस्ती में किसी प्रकाश चौधरी का फोन आ गया इस सीआई के पास में, उस कलेक्टर के पास में, तो प्रकाश चौधरी की बात मान के उस बड़ी सादरी थाने वाले ने भी ठंडे बस्ती में डाल दी। यहाँ वाला फोन लगाता है, हमने सूचना मिली वहाँ जाके